हेलो बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है हमें शो दैट फंक्शन f डिफाइन n to z डिफाइंड बाय f of n इक्वल टू 1/2 n minus 1 when n is odd minus n/2 when n is even if both 1 1 and on 2। तो हमें यहाँ पर शो करना है कि ये 1 1 और on 2 है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे 1 1 फंक्शन कब होता है। 1 1 फंक्शन 1 1 प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं लेट x1 x2 belongs to domain of function if x1 not equal to x2 then implies that f of x1 not equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to domain of function then f of x हमारा क्या होता है is 1 1। ठीक है, कहने का मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट पर वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, डिफरेंट। और ऑन टू की बात करें तो ऑन टू फंक्शन के लिए हमें फंक्शन के क्या निकालनी होती है, रेंज। और ये रेंज किसके इक्वल होनी चाहिए, कोडोमेन के। तो फंक्शन हमारा क्या होता है, ऑन टू। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए जो फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ एन, वो हमारे पास कैसे डिफाइन है यहाँ पे 1/2 n-1 और n जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, ऑड नेचुरल नंबर को, क्योंकि n किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और -1/2 n होगा तब n क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब सबसे पहले 1 1 की बात करते हैं। 1 1 में हम दो एलिमेंट लेंगे यहाँ पर, है ना। सबसे पहले x1 x2, ये किस में से ले रहे हैं हम, बिलोंग्स टू n में से। तो x1 हमने क्या ले लिया, लेट्स से 1 ले लिया और x2 हमने 2 ले लिया। ठीक है, तो ये 1 को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे इस वाले रिजल्ट में, क्योंकि 1 ऑड नंबर है। और 2 को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा 1/2 1 - 1 जो कि क्या है 0, और 0 किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को, है ना। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -2/2, है ना। ठीक है, तो ये तो हमारे पास देखो क्या आया, ये रिजल्ट हमने निकाला f of x1। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालते हैं f of x2। तो f of x2 के लिए हम क्या लेंगे, 2 ले लेते हैं, है ना। तो ये कितना आएगा, -2/2। और 2/2 की बात करेंगे तो ये आएगा -1 जो कि बिलोंग कर रहा है ये भी सेट को। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे, x1 नॉट इक्वल टू x2 के लिए f of x1 विल बी नॉट इक्वल टू f of x2। ठीक है, तो ये हो रहा है यहाँ पर, तो ये हो रहा है। अब ये एक और उसके लिए हुआ, अगर हम दो नंबर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये n-1 लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है और ये भी 1 1 होता है। तो अगर दो डिफरेंट एलिमेंट लेंगे, जैसे 2 और 4 भी लेंगे ना, तो उनको यहाँ पुट करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। और ऐसे ही 1 और 3 दो और नंबर लेते हैं तो भी हमें डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर डिफाइन फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो f ऑफ x जो है वो 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है, ये आ गया। अब हम ऑन टू की बात कर लेते हैं। अब ऑन टू के लिए हमें बेसिकली रेंज की बात करनी है। तो रेंज के लिए अगर हम देखेंगे यहाँ से, ठीक है, तो क्या होगा, अब सबसे पहले लेते हैं हम व्हेन, है ना, y इक्वल टू हमने ले लिया f ऑफ n। ठीक है, और n यहाँ पर हमने क्या ले लिया, इवन। n अगर इवन है तो हमारे पास f ऑफ n कैसे डिफाइन है, माइनस का n/2 है ना। f ऑफ n हमारा कैसे डिफाइन होगा, माइनस का n/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और यहाँ से n इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2/n। ठीक है, अब इसमें n क्या है, इवन है ना। और 2 माइनस का 2/y हो जाएगा। ठीक है, तो n जो है हमारे पास इवन नंबर रहेगा अगर हम y इक्वल टू क्या पुट करते हैं, ऑड, है ना। y इक्वल टू इवन, इवन
अगर y किसको बिलोंग करता है, n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, तो y किसको, y इक्वल टू क्या हो सकता है भाई, n जो है वो नेचुरल नंबर है, n हमारे पास क्या है, किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, तो y इक्वल टू क्या हो सकता है, y इक्वल टू आएगा यहाँ पे -2 हो गया, है ना, -4, -5, -6, ये इस तरह से लेंगे, y को हम 0 तो ले नहीं सकते यहाँ पर, है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब n को हमने क्या लिया तो ये y की जो वैल्यूज है हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी, तभी ये किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को ना, नहीं नहीं ये हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं होगा फिर, ठीक है, क्योंकि ये हमारा आ रहा है y इक्वल टू -n/2 आ रहा है ना, हमें तो रेंज निकालनी है ना n इक्वल टू नेचुरल नंबर के लिए ना, तो इस केस में जो y बिलोंग करेगा, अगर हम n इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर ना, तो y हमारा बिलोंग करेगा, इसको देखो, अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये आएगा -1, 4 पुट करते हैं तो आएगा -2, 6 पुट करते हैं तो -3, तो ये इस तरह के नंबर आएंगे इसमें, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एन इक्वल टू, हम ले लेते हैं 1/2 n-1, ठीक है, और n यहाँ पर क्या है हमारे पास, n हमारे पास है ओड, अब ओड है तो n इक्वल टू हम क्या लेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, है ना, तो इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, इसमें मिल जाएगा हमें 0 मिल जाएगा, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, n इक्वल टू ओड पुट करें ना, तो n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 2/2 फिर 1 हो जाएगा, है ना, ये आएगा, फिर ऐसे n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो 3 - 1 2 वो तो हो गया, n इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो फिर 2 आएगा, ठीक है, तो इस तरह से ये नंबर आ रहा है हमारे पास। अब हम इसको देख सकते हैं तो हम फाइनली क्या बोल सकते हैं कि हमें y जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, 0, ±1 ±2 +-3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो y किसको बिलोंग कर रहा है, z को, और तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन भी n टू z डिफाइंड था और y बिलोंग टू z कर रहा है, तो रेंज हमारे पास फंक्शन के क्या आ गई, z, तो यहाँ पे क्या हो गया, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, तो फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाएगा, ठीक है, तो फंक्शन ऑन टू हो गया, फंक्शन 1 1 हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि हैंस फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है, तो यही अपने को प्रूफ करना था। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।